बोल भोसड़ी के गाली देता है, गाली देता है तेरी तो। देर में घर में चल। छोटे बच्चों के साथ की गई ऐसी हरकत उन्हें बड़े होकर आपकी गांड का शिकार करने पर मजबूर कर सकती है। बच्चे फूल की तरह मासूम होते हैं, उन्हें शिकारी बनाना ठीक नहीं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है माहीगौर और मेरे पास है कुछ किस्से कहानियां जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज की कहानी मेरे दिल और दिमाग दोनों के बहुत ही करीब है। तो दोस्तों, ये कहानी उस दिन की है जब मैं और मेरा दोस्त समीर उसके मामा गिज्जू के घर उनकी लड़की रुकैया की शादी में गए थे। समीर के मामा की लड़की रुकैया बहुत ही खूबसूरत थी और उसकी अरेंज मैरिज हो रही थी जबरदस्ती, पर फिर भी वो बहुत खुश थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शादी की रात को भगाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। और पता है कमाल की बात क्या थी? कमाल की बात ये थी कि रुकैया शादी की रात को भागने वाली है, ये बात रुकैया के घर में सभी को पता थी क्योंकि उन्होंने रुकैया का व्हाट्सएप हैक कर रखा था। अब रुकैया जो भी बात अपने बॉयफ्रेंड से कर रही थी वो बातें उसके पापा और उसका भाई दोनों पढ़ रहे थे, पर घर में सब ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे कि जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं और ना ही कुछ होने वाला है। और बल्कि वे तो रुकैया से ज्यादा ही खुश थे क्योंकि उन्होंने एक बंदूक का इंतजाम कर रखा था जो रुकैया के बॉयफ्रेंड की गांड फाड़ने वाली थी। अब दोस्तों, घर में शादी का माहौल था तो सब नाच गा रहे थे, मैं भी नाच रहा था और नाचते नाचते मेरी आंख लड़ी समीर के मामा की छोटी लड़की नरगिस से। नरगिस और मैं दीदी तेरा देवर दीवाना पे मजे में नाच रहे थे। पर समीर बार बार हम दोनों के बीच में आके नाचने लगता था। दरअसल वो नहीं चाहता था कि मैं उसके मामा की लड़की से दोस्ती करूं, पर मैं समझ चुका था कि समीर अपनी टांग अड़ाए बिना बाज नहीं आएगा। तो मैंने नरगिस से कहा, आओ नरगिस, यहाँ से चलते हैं, स्टेज पर एक कुत्ता घूम रहा है, कहीं तुम्हें काट न ले। तो नरगिस मेरे साथ डांस फ्लोर से उतरकर नीचे आ गई, पर समीर को बहुत गुस्सा आ रहा था गोली मार दूंगा क्योंकि उसकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई थी। डांस फ्लोर से नीचे आके मैं और नरगिस एक दूसरे से बातें करने लगे। मैं नरगिस के हुस्न की तारीफ कर रहा था और नरगिस मेरी बातों को सुनकर शर्मा रही थी। समीर खंबे के पीछे खड़ा होकर हमारी सारी बातें सुन रहा था। उसका मुंह सुअर की तरह हो गया था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और दूसरी तरफ मैं नरगिस के साथ फ्लर्ट करके उसका हाथ पकड़ने जा रहा था। पर तभी समीर बहुत जोर से ये मुझे मिल गया, मुझे मिल गया ऐसे चिल्लाता हुआ आया। उसे देखकर नरगिस ने मन ही मन कहा, अब क्या मिल गया है सुअर को? और फिर उसने उससे पूछा, क्या मिल गया भैया आपको? तो समीर ने मेरी तरफ देखकर कहा, दरिंदों को भगाने का नुस्खा मिल गया मुझे। तो नरगिस ने समीर से कहा, पर भैया आपसे बड़ा दरिंदा तो यहाँ कोई है ही नहीं, मेरी फ्रेंड्स कब से आपसे बचती फिर रही है। तो समीर मेरी तरफ देखने लगा और बोला, है कुछ दरिंदे जो है तो, पर किसी को दिखाई नहीं दे रहे। तो समीर की बात सुनकर समीर के मामा का लड़का जिसका नाम चोया था वो बोला, चोया साफ साफ बता क्या बात है। समीर, अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि शादी से पहले हमें ये चेक कर लेना चाहिए कि कहीं घर में कोई प्रेत आत्मा तो नहीं है जो शादी बिगाड़ने आई हो। तो इस बात पर समीर के गिज्जू मामा ने कहा, अबे नसैड़ी, आत्मा हिंदुओं के होवे, हमारे यहाँ तो जिन होवे जिन। समीर, ऐसा कुछ ना होता मामा जान, अब जिन और आत्मा कहीं भी घुस जा। हमारे यहाँ पे एक शादी में आत्मा आ गई थी और दुल्हन के पापा की चिपट गई थी, तो इसलिए मेरे पास एक गेम है जिसे खेल के हम ये पता लगा सकते हैं कि घर में कोई आत्मा तो नहीं है। अगर हुई तो हम उसे अभी भगा देंगे ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो इस बात पर समीर के मामा का लड़का चोया उसने कहा, ठीक है, वैसे भी तुम सबकी कंपनी से बोर हो चुका हूँ, बुलाओ भूत को बैंड। तो समीर ने भूत बुलाने वाला गेम स्टार्ट करने से पहले सबसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेगा और अगर किसी ने हाथ छोड़ा तो आत्मा उसे ले जाएगी अपने साथ। शुरू में तो ये गेम सबको मजाक लग रहा था, सबको बहुत मजा आ रहा था, सब खिज्जी सी काट के खेलने बैठ गए और समीर ने गेम के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, पर कुछ भी नहीं हो रहा था। तो गिज्जू मामा का लड़का चोया हंसने लगा और बोला, आया ही नहीं भूत तो। पर तभी एकदम से घर की लाइट जलबुझ होने लगी और फिर एकदम चोए की गांड भी फटने लगी और वो बोला, पापा ये लाइट की क्या माचुदगी, एकदम भूत तो नहीं आ गया? अब भाई मैं भी गेम में था तो मैंने समीर से पूछा, समीर ये गेम सच में बुलावे क्या आत्माओं को? तो समीर ने कहा, गांड फट गई ना और ये कहकर वो हंसने लगा। तो मैंने उससे कहा, बे चूतिए, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो समीर ने कहा, चुप बैठ, कुछ नहीं है, लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। अब सबके चेहरों पर हंसी तो थी पर साफ पता चल रहा था कि सब डर गए हैं। नरगिस तो ज्यादा ही डर गई थी, उसने आंख बंद कर रखी थी, पर समीर को लग रहा था कि भूत वूत कुछ नहीं होता। पर तभी अचानक से घर के गेट खुल गए और जोरों की हवा चलने लगी और ये देखकर समीर ने कहा, ओहो, हवा से गेट खुल गए। तो इस पर समीर के मामा जिनकी सबसे ज्यादा फट रही थी उन्होंने कहा, भोसड़ी के समीर, एक बार ये गेम खत्म हो जाने दे, तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। तो समीर ने कहा, फटगी मम्मा, तुम तो कह रहे थे आत्मा ना होती। और ये कहकर समीर हंसने लगा, पर तभी एकदम से समीर बहुत जोर से चिल्लाया,
जैसे कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, और वो चिल्लाते हुए बोला, मेरा हाथ, मेरा हाथ। समीर के चिल्लाते ही सब बुरी तरह डर गए और सब चिल्लाने लगे। मैंने डरते हुए समीर से पूछा, क्या हुआ समीर? तो उसने कहा, किसी ने मेरे हाथ पे बहुत जोर से डंडा मारा। तो मैंने उससे कहा, तू मजाक कर रहा है ना साले? समीर, नहीं साले, बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे हाथ में। और फिर तभी एकदम से समीर और ज्यादा चिल्लाने लगा, क्योंकि कोई समीर के हाथ पे लगातार डंडे मार रहा था ताकि समीर हाथ छोड़ दे। इससे ये तो साफ हो चुका था कि घर में कोई आत्मा आ चुकी है। और उधर दूसरी तरफ समीर के मामा का लड़का चोया, जो भूतों की कंपनी ज्वाइन करना चाह रहा था, उसने अपनी पैंट में ही मूत दिया था। वो बहुत डर गया था और फट गिज्जू मामा और मेरी भी गई थी, और नरगिस तो आंखें बंद करके रोए जा रही थी, और उधर आत्मा समीर के हाथ पे डंडा बजाए जा रही थी। पर भाई, मैं समीर की हिम्मत मानता हूँ, गांड फट गई थी पर हाथ नहीं छोड़ा। पर चोया, जो भूतों की कंपनी ज्वाइन करना चाह रहा था, इतना डर गया था कि वो बेहोश हो गया और उसने हाथ छोड़ दिया। और भाई, फिर तो आत्मा ने जो सबको उठा उठा के पटका। गिज्जू मामा कहीं, मैं कहीं, समीर कहीं, नरगिस कहीं। घर में तो जैसे तूफान सा आ गया था, सब हवा में उड़ रहे थे। पर तभी घर में एक लड़का बंदूक के साथ आया और उसने आके जोर से कहा, कहाँ है मेरी रुकैया? रुकैया, मेरी जान, आ जाओ, मैं आ गया। अब कोई तुम्हारी शादी जबरदस्ती नहीं करवा सकता, और जो कराएगा वो गोली खाएगा। पर उस बेचारे को कहाँ पता था कि घर में तो तांडव चल रहा है। आत्मा ने उसे उठा के सीढ़ियों में दे मारा और फिर उसे घसीटते हुए लैट्रिन में ले गई और उसका मुंह लैट्रिन में दे दिया। उस लड़के का ये हाल देखकर समीर के मामा एक पल को खुश तो हो गए थे, क्योंकि वो वही लड़का था जो रुकैया को शादी की रात को भगाने वाला था। पर आत्मा रुक नहीं रही थी। तो मैंने समीर से कहा, समीर, इसे रोकने का कोई तो तरीका होगा? तो उसने बताया, इसे रोकने के लिए बोर्ड को फाड़ना होगा। बोर्ड को फाड़ने पर आत्मा वापस चली जाएगी। समीर की बात सुनकर मैं बोर्ड की तरफ भागा, पर आत्मा ने मेरा पैर पकड़कर मेरे कान में कहा, एक्टिंग ना चल रही हो और ना तू कोई सुपर हीरो। और इतनी बात कहकर आत्मा ने मुझे एक चांटा मारा। मेरा मुंह 3 दीवारों में एक साथ लगा। मुझे तो चक्कर आ गए, पर बहुत हो चुका था। अब टाइम था सुपर हीरो बनने का। मैं फिर से बोर्ड की तरफ भागा और आत्मा मेरे सामने आ खड़ी हुई। पर जैसा कि हमें बताया गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इतना बोलते ही आत्मा मेरे सामने से छूमंतर हो गई और मैंने बोर्ड को फाड़ दिया। सब कुछ शांत हो गया, पर सब एक दूसरे से बहुत दूर दूर पड़े थे। दूसरे कोने में पड़ा हुआ समीर अपने मामा से बोला, क्यों मामा, अब तो यकीन हो गया ना आत्मा होवे? तो समीर के मामा ने कहा, अभी मेरे पे खड़ा नहीं होया जा रहा बड़वे, वरना मैं बताता तुझे क्या होगा और क्या नहीं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, जो हमें बताती है कि भूत होते हैं और उन्हें बुलाना ठीक नहीं यार। खैर यार, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को अपनी नाक से दबा के दिखाओ, वरना मैं तुम्हारे घर भूत भेज दूंगा। बाकी मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टाटा।